सुप्रभात छात्रों, आपका हिंदी अध्यापक मैं पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में हमने शब्द निर्माण प्रक्रिया को पढ़ा था। मैंने आपको पहले भी बताया था, शब्द निर्माण प्रक्रिया 3 तरह से पूर्ण होती है। सबसे पहले उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो हमने पिछले लेक्चर में समास की प्रक्रिया को पूरा किया था। आज उपसर्ग की प्रक्रिया को हम पूरा करते हैं। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग छात्रों वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या परिवर्तन ला देते हैं। अब बात करते हैं हम वाक्य बनाते समय विभिन्न शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं। लड़का, घोड़ा, कुर्सी, मेज, किताब, कलम आदि हिंदी के शब्द हैं ये, और शब्दों की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द की परिभाषा देते समय निम्नलिखित 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मेज, कुर्सी, कलम, घोड़ा, घुड़सवार, ईमानदार, सुंदर, सुंदरता ये सभी हिंदी के शब्द हैं और स्वतंत्र होने के कारण ही इनको कोश में स्थान दिया गया है। दूसरा, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। केवल अर्थवान या सार्थक इकाइयाँ ही शब्द कहलाती है। कलम तथा कमल दोनों ही हिंदी के शब्द हैं, दोनों ही सार्थक हैं, पर मकल और लकम शब्द नहीं मिले, भले ही उन्हें ध्वनियों से ये बने हैं। अब उसी क्रम में आगे चलते हुए हम बताते हैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया। ये 3 प्रकार से होती है। उपसर्ग द्वारा, जैसे आदर शब्द है उसमें अन उपसर्ग जुड़ गया, अनादर बन जाएगा। प्रत्ययों के द्वारा, सुंदर शब्द है उसमें ता प्रत्यय जुड़ गया, सुंदरता बन गया। और समास द्वारा, जैसे स्नान प्लस में गृह, स्नाना, स्नान के लिए घर या स्नानागार या स्नान घर, इसका पूरा पद बनेगा। अब बात करते हैं उपसर्ग की। तो छात्रों उपसर्ग के बारे में हम सबसे पहले, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या परिवर्तन ला देते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग ही प्राप्त होते हैं। छात्रों जो उपसर्ग संस्कृत भाषा का हिंदी में आया वो तत्सम उपसर्ग कहलाएगा। अब तत्सम की परिभाषा देखिए। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं, जैसे अति, अधि, अनु, अप। छात्रों तत्सम उपसर्ग संख्या में 22 हैं। इनसे बने हुए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अत्यधिक, अधिनायक, अनुकरण, अपमान आदि सभी उदाहरणों को यहाँ दिया जाना जरूरी नहीं समझा समय के अभाव के कारण, इसलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण ही पेश किए गए हैं। दूसरा हमारा है उपसर्ग तद्भव उपसर्ग। छात्रों जिस प्रकार शब्द की जो प्रक्रिया है उसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होते हैं, उसी प्रकार उपसर्ग में तत्सम, तद्भव और आगत शब्द होते हैं। तद्भव उपसर्ग मूल रूप से संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं, जिनका मूल रूप तो संस्कृत भाषा ही है, लेकिन कुछ विकार या परिवर्तन के साथ जिनका हिंदी में प्रयोग किया गया है, ऐसे उपसर्ग हिंदी उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। ये जैसे आ, उन, औ, क, कु, नि, पर, सु, अद, दु, बिन, भर, चौ आदि। कैसे हमने कपूत लिया, अगर का उपसर्ग हमारा रहा तो वहाँ कपुत्र नहीं कर पाएंगे। छात्रों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा उपसर्ग वैसा ही उसके साथ शब्द।
तत्सम उपसर्ग है तो तत्सम शब्द, तद्भव उपसर्ग है तो तद्भव शब्द उसके साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पर कुचाल, अनपढ़, अवगुण, ये कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तीसरा हमारा उपसर्ग है छात्रों आगत या विदेशी उपसर्ग। अब इसमें आप देख सकते हैं कि विदेशी भाषाओं से बने हुए उपसर्ग। विदेशी भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत, हिंदी को छोड़कर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में जो शब्द आ गए हैं, जो उपसर्ग आ गए हैं, वो विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे ब, बा, बे, बद, खुश, ना आदि। छात्रों अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों को हम रखेंगे। जैसे ब से बखूबी, बदौलत, बगैर, बनाम, बा से बाकायदा, बाअदब, बावजूद, बे से बेअदब, बेरहम। इसी प्रकार ना से नालायक, नाकारा, नाराज आदि। अब आज हमने जो ये पढ़ा उनमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग शब्द के साथ लगता है। तत्सम के साथ तत्सम और तद्भव के साथ तद्भव और विदेशी के साथ विदेशी। संस्कृत के निषेधवाची अर्थात नकारात्मक अन उपसर्ग का प्रयोग हिंदी में अन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अनपढ़ एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है। तो छात्रों आज हमने उपसर्ग को पढ़ा। इसकी एक्सरसाइज रहेगी, शब्द निर्माण प्रक्रिया से आप से क्या आशय है, यह किस किस प्रकार हो सकती है, शब्द पद कब कहा जाता है। तो छात्रों जब शब्द व्याकरणिक इकाई में बच जाता है तब वह पद बन जाता है। उपसर्ग की परिभाषा देते हुए 5 उदाहरण दीजिए। उपसर्ग के बारे में मैंने बताया है। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। 5 ऐसे शब्दों के उदाहरण दीजिए जिनमें एक से अधिक उपसर्ग जुड़े हुए हों। और जो आगे की एक्सरसाइज है वो कल कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।